पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने नारद न्यूज के संपादक दीपक लवानिया से विशेष वार्ता में कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हो रही मारपीट की घटना को उन्होंने दुखद व निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के सवाल पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर के कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो पर्यटन केंद्र बन सकते हैं। ऐसे स्थलों को चिन्हित करके जल्द ही पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा भरतपुर के लिए बजट में की गई घोषणाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के दौरे पर हैं। कुम्हेर में आए हैं, कृष्ण लीला कंसवध मेले का शुभारंभ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो मेले की आपको भी गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे फरमाओ। सर, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ पहले बाड़ी में, अब फिर भरतपुर में। देखिए, मैंने आज सवेरे भी कहा था कि ये बहुत दुखद घटना है, और दुखद घटना इसलिए है कि सरकार की अगर आप चोरी कर रहे हो, ये आपको मालूम नहीं है कि ये जो कनेक्शन था ये एससी के नाम से कनेक्शन था। और मैं आज खुले रूप से जनता में कह रहा हूँ इस बात को। आज जिला कलेक्टर महोदय मौजूद थे, आप नहीं थे, और पत्रकार थे, पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद थे। हमारे यहाँ दो समस्याएं, जो पैसा दे रहे हैं, लीगल जो बिल दे रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। किस लिए फूक रहे हैं? क्योंकि लोग अवैध कनेक्शन लेकर के चक्की तक चला रहे हैं। उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा, चाहे वो चंबल में, जैसे अब मान लीजिए सरपंच साहब हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि ये ऐसे नहीं है, ये सरपंच हैं, ये अगर अब मेरा घर इनसे आगे है और चंबल की योजना जैसे तैसे पानी हम लेकर के आए, 70 साल में पहला बार पानी आया है, और पैसा दिया है मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, और हम उसमें ज़बरदस्ती छेद करके अपनी सबमर्सिबल लगा दें, मोटर लगा लें, और ये प्यास, और दूसरा अगला घर प्यासा मरे, उसका कोई मकसद नहीं है। इनके खिलाफ राजकार्य की बाधा लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। और जो जेईएन साहब, उसका बेचारे का यहाँ से और यहाँ तक हाथ तोड़ दिया, ये गलत बात है। और वो भी उसी गांव का रहने वाला है। सर, बाड़ी में हुआ है, वहाँ मलिंगा जो आगे बताया कि उनका नाम आ रहा है जी। देखिए, उसके लिए मैं खुद ही, सरकार इंक्वायरी कर रही है। सरकार टॉप लेवल पे, मुख्यमंत्री जी खुद ने जवाब दे दिया कि जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। दौसा में घटना हुई है सर, वहाँ के डॉक्टर ने सुसाइड किया जी। दौसा में बड़ा एक्शन ले लिया। सबसे पहले एसपी साहब को ट्रांसफ़र हो गया, कल सीओ को सस्पेंड करा दिया। मैं मंत्री इंचार्ज हूँ दौसा का, सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको उजागर नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से। मैं आप मुझसे अलग पूछ लें, जब ये हो जाएगा तो एक दिन का इंतज़ार करें। अरेस्ट भी हो चुके हैं, इसमें भी अरेस्ट हो चुकी हैं, इसमें भी अरेस्ट हो चुकी हैं जो केस हुआ है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि वहाँ के जो एएन थे बाड़ी में, और यहाँ भी जो ये थे, वो दोनों ही दलित हैं, और ये अफसोस की बात है। सर, एक सवाल हो मेरा, आप पर्यटन मंत्री हैं, मैंने अभी पीछे कुंडा देखा, बहुत शानदार कुंडा है, आपके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है, बड़ी बदहाली है सर जी। इसको लेकर देखिए, ऐसी है कि हमने 2 जगह ली हैं। हर जिले में मुख्यमंत्री जी घोषणा है बजट में, और अतुल्य बजट दिया है, इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। हर आदमी को, हर व्यक्ति को मदद करी पूरी, चाहे किसान हो। कृषि बजट पहली बार दिया गया है, और धीरे धीरे पर्यटन का भी सुधार हुआ। हर जिले में 2 पर्यटन स्थल, कलेक्टर साहब मेरे साथ हैं, जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहिबा भी यहाँ हैं, बना रहे हैं हम। और पर्यटन स्थल में पर्यटन के मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह, जो कह रहे हैं कि भरतपुर के जो पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा। साथ ही जो बिजली अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी लोकेश मुद्दल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, कुम्हेर, भरतपुर।